दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स के नीचे ये 5 बम्प क्यों निकले रहते हैं? आखिर क्या होती है बाजार में मिलने वाले पानी की एक्सपायरी डेट? आखिर क्यों पिज्जा हमेशा गोल जबकि उसका डब्बा चौकोर शेप में रहता है? ऐसे ही मजेदार दिमाग को रिफ्रेश कर देने वाले सवालों के जवाब जानेंगे बस 5 मिनट में। दोस्तों, जिस तरह खाने पीने की चीजों की एक्सपायरी डेट होती है, क्या उसी तरह पानी के खराब होने की भी कोई तारीख होती है? अगर ऐसा नहीं होता तो पानी की बोतल्स पर एक्सपायरी डेट क्यों लिखी होती है? दरअसल पानी कभी खराब नहीं होता, लेकिन एक्सपायरी डेट का कनेक्शन बोतल की प्लास्टिक से होता है। पानी को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काफी समय बाद पानी में घुलने लगती है। कई सालों तक पानी प्लास्टिक की बोतलों में रखने पर पानी के स्वाद पर असर पड़ सकता है, इसमें गंध आ सकती है। आमतौर पर बोतलों की मैन्युफैक्चरिंग डेट से 2 साल तक की एक्सपायरी डेट बोतल्स पर लिखी जाती है। इस तारीख के अंदर ही इन्हें इस्तेमाल करना बेहतर माना जाता है। ज्यादातर मार्केट में पानी को स्टोर करके बेचने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक वाली बोतलों का यूज किया जाता है। ये बोतल कम कीमत पर तैयार हो जाती है और इन्हें रिसाइकल करना भी आसान होता है, लेकिन अक्सर लोग इन बोतलों का इस्तेमाल लंबे समय तक करते हैं। नतीजा, प्लास्टिक घुलकर शरीर में सर्कुलेट हो सकती है और सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इन बॉटल्स को पानी भरने के लिए लंबे समय तक यूज ना करें। फ्रिज में पानी रखने के लिए BPA फ्री बॉटल्स ही यूज करें। दोस्तों, आप सब ने फिल्मों में वाइन और शैंपेन्स की बोतल्स को खुलते हुए तो देखा ही होगा। हालांकि आप में से कुछ ने ही इसका स्वाद चखा होगा, उनमें मैं भी शामिल हूँ। पर क्या कभी आपके मन में ये ख्याल आया है कि आखिर क्यों वाइन्स की बोतल पर लकड़ी का ढक्कन होता है, जबकि उसमें दूसरी बोतल्स की तरह नॉर्मल कैप्स भी यूज किए जा सकते हैं? दोस्तों, इस ढक्कन को कॉर्क बोला जाता है। इसके लकड़ी से बने होने का एक सीधा सा फायदा ये है कि इसकी मदद से वाइन तो बोतल से बाहर नहीं आ सकती, पर बाहर की ऑक्सीजन थोड़ी थोड़ी इससे होते हुए बोतल में जा सकती है, जिस वजह से ये वाइन्स सालों साल चलती हैं और खराब नहीं होती। वहीं ये भी माना जाता है कि हर बढ़ते साल के साथ इन वाइन्स का टेस्ट भी बढ़ता जाता है। दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोगों ने बचपन में लॉलीपॉप्स तो जरूर खाई होंगी, पर कभी आपने सोचा था कि जब लॉलीपॉप खत्म हो जाती थी तो उसकी स्टिक पर ऊपर की ओर एक जो होल दिखता था, उसका क्या काम है? दरअसल वो होल इसलिए होता था ताकि स्टिक के ऊपर लॉलीपॉप अच्छे से चिपक जाए। जब लॉलीपॉप लिक्विड स्टेट में होती है तो उसके सूखने से पहले उसमें ये स्टिक डाल दी जाती है, ताकि इस स्टिक के होल में भी लॉलीपॉप अच्छे से भर जाए, जिससे सूखने के बाद ये लॉलीपॉप स्टिक पर मजबूती से चिपक जाए। अगर ये छेद नहीं होगा तो लॉलीपॉप आसानी से स्टिक से फिसलकर निकल सकती है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि जब आप पिज्जा मंगवाते हैं तो ये हमेशा चौकोर डब्बे में ही पैक होकर क्यों आता है, जबकि उसका साइज तो गोल होता है? आज मैं आपको बताऊंगा कि गोल पिज्जा हमेशा चौकोर शेप में क्यों आता है। दरअसल चौकोर साइज के डिब्बे बनाना आसान होता है, वहीं गोल साइज के डिब्बे बनाने में खर्च और मेहनत ज्यादा लगती है। चौकोर साइज के डिब्बे सिर्फ कार्डबोर्ड की एक शीट से ही बन जाते हैं, जबकि गोल डब्बा बनाने में कार्डबोर्ड की एक से ज्यादा शीट की जरूरत पड़ती है। गोल डब्बों की तुलना में चौकोर डब्बों को रखने की सहूलियत भी ज्यादा होती है। चौकोर डब्बे फ्रिज से लेकर ओवन तक में आसानी से रखे जा सकते हैं, क्योंकि फ्रिज और ओवन के कोने चौकोर होते हैं। इसके अलावा शेल्फ के कोने भी चौकोर होते हैं और चौकोर डब्बे यहाँ भी एकदम फिट हो जाते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल यह भी आ रहा होगा कि अगर डिब्बा गोल नहीं बनाया जा सका तो फिर पिज्जा को ही चौकोर साइज क्यों नहीं दे दिया जाए? तो हम आपको बताते हैं इसके पीछे का कारण। दरअसल पिज्जा को गोल साइज में बनाने से वह एक समान फैलता है। इसके अलावा गोल होने पर वह चारों तरह एक बराबर पकता है, इसलिए आपने देखा होगा कि पिज्जा किसी भी साइड कच्चा नहीं रहता। तो अगली बार जब पिज्जा मंगाएं तो इन चीजों पर गौर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हम गर्मियों में कई बार कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदते हैं और बड़े चाव से पीते भी हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि इनकी छोटी छोटी सी चीजों पर हमारा ध्यान जाता हो। अब इन बोतलों की बनावट को ही ले लो। शायद ही आपने कभी ये सोचा होगा कि जब पानी की बोतल नीचे से फ्लैट होती है तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल नीचे से उभरी हुई क्यों होती है? दरअसल कोल्ड ड्रिंक की बोतल के डिजाइन के कारण इसमें होने वाली CO2 गैस होती है। पानी की बोतल नीचे से इसलिए फ्लैट होती है क्योंकि इसमें किसी तरह की गैस नहीं होती, तो बोतल के फटने का डर भी नहीं होता। कोल्ड ड्रिंक को बनाने में केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। जो ड्रिंक इन बोतल्स में भरी जाती है उनका कार्बोनेशन किया जाता है, मतलब CO2 गैस को पानी में मिक्स किया जाता है, जिससे कार्बोनिक एसिड बनता है, जो कि प्रेशर के साथ बोतल में सील्ड रहता है। साथ ही इन बोतल्स में जो सॉफ्ट ड्रिंक भरी जाती है उनमें फिज होती है, यानी कोल्ड ड्रिंक में मौजूद बुलबुले, जो कि बोतल के खुलते ही प्रेशर से बाहर आते हैं। और जब इन सॉफ्ट ड्रिंक्स को ठंडा किया
जाता है तो उसके वॉल्यूम में भी बदलाव होता रहता है। अब अगर इनका निचला हिस्सा फ्लैट होगा तो बॉटल में भरा कार्बोनिक एसिड आपस में बार बार मिक्स होगा, जिससे ज्यादा गैस बनेगी और बॉटल के फटने का डर बना रहेगा। बॉटल के नीचे से पॉइंटेड होने के कारण कोल्ड ड्रिंक की फिज एडजस्ट होती रहती है और बॉटल में ज्यादा गैस नहीं बन पाती। ऐसे में इन बोतल्स को कहीं लाना या ले जाना भी आसान रहता है। इस तरह की खास बोतलों को कोरिगेशन कहा जाता है। इसके अलावा बॉटल की सेफ्टी को ध्यान रखते हुए निचले हिस्से की बनावट ऊपर के मुकाबले मजबूत की जाती है ताकि बॉटल के अंदर बनने वाली गैस का बॉटल पर कोई असर ना हो। तो कांग्रेचुलेशंस माय शॉकिंग फैक्ट्स फैमिली, आप इन 5 मिनट में पहले से ज्यादा स्मार्ट हो चुके हैं और धीरे धीरे आपका भी चीजों को देखने का नजरिया साइंटिफिक होता जाएगा। ऐसे ही मजेदार वीडियोस आगे और देखने के लिए कर दीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बजा दीजिएगा उसके बगल वाली घंटी ताकि आपके दिमाग की घंटी भी आने वाली वीडियोस के साथ बजती रहे। तब तक के लिए जय हिंद।